हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और ये जो ब्लॉग है ना, ये ब्लॉग मैं करीब करीब 1 महीने से बचा के रखी हुई थी, क्योंकि एक तो ये ब्लॉग पुराना हो गया था मेरा। तो पुराना ब्लॉग जो हो जाता है ना, वो मुझे एडिट करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। दूसरी बात कि इसके बाद कुछ ना कुछ इस तरह से मैं बिज़ी हो गई थी, जिस वजह से मैं नहीं एडिट कर पा रही थी। और बात रही वीडियो, तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ। तो क्या हो रहा है ना कि जैसे जो मतलब करंट ब्लॉग जो होता है ना, करंट जो वीडियो होता है ना, वो शूट हो जाता है और वो फटाफट से याद रहता है, तो उसको एडिट करने का मन करता है। और पुराना ब्लॉग जो है ना, वो ऐसे ही पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। तो ये ब्लॉग जो है ना, ये लगभग 1 महीना पुराना है, क्योंकि 8 अप्रैल का ये ब्लॉग है और अभी मई चल रहा है, तो आज है 10 मई, तो 1 महीना से भी पुराना हो चुका है। खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं बच्चों को रोटी भुजिया दी थी, रोटी या पूरी दी थी, अच्छे से याद नहीं है। तो लंच दे दी थी बच्चों का, उसी में थोड़ा सा ज़्यादा भुजिया बना ली थी। और मुझे भी लंच लेकर जाना था, क्योंकि मुझे जाना था बाहर एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि मैं इतने दिनों से तैयारी कर रही थी। किसी ब्लॉग में मैं शेयर भी की थी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो इसी एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ाई कर रही थी। और ये एग्ज़ाम मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे पहले से पता नहीं था कि इसका सेंटर इतना दूर दे देगा और बच्चों को छोड़कर मुझे जाना होगा। एक दिन पहले मुझे लगा कि कहीं अगल बगल देगा या फिर थोड़ा दूर भी देगा। अगर सेकेंड सिटिंग देता तो मैं उसी दिन जाती, लेकिन पटना था इसका सेंटर और सुबह के 9 बजे ही था। तो 9 बजे तक पटना पहुंच जाना मुझे लग रहा था इम्पॉसिबल, तो इसलिए मुझे जाना था एक दिन पहले। तो इसीलिए हाँ, मंगलवार था उस दिन, 9 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम था। तो मुझे लग रहा था कि अगर सुबह में कितना भी सुबह में निकलूँगी 4 बजे 5 बजे, लेकिन कोई ठीक नहीं है, उतना रिस्क नहीं ले सकती थी। तो इसलिए मैं सोची कि चलो एक दिन पहले ही चली जाती हूँ। और ऐसे मैं बच्चों को छोड़कर एक दिन भी, मतलब दिन भर तो कहीं भी रह लेते हैं बच्चे, दिन भर रह लेते हैं आराम से नानी के पास या फिर दादी के पास, कहीं भी रह लेते हैं। जो छोटा बच्चा जो होता है ना, वो दिन भर कहीं भी रह लेता है। लेकिन मैं कभी भी, मतलब पहली बार मैं बाबू को छोड़कर रात भर और एक दिन के लिए मैं कहीं बाहर जा रही थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे रहेगा बाबू, कैसे सोएगा। वो मुझे छुए बिना सोता ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मजबूरी थी मेरी। मुझे पहले अगर पता होता कि मुझे एक दिन पहले जाना होगा और बच्चों को इस तरह से छोड़ कर जाना होगा, तो मैं फॉर्म ही नहीं भरती। और 9 अप्रैल को जितना ही ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए मेरा ये एग्ज़ाम था, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हस्बैंड का ऑफ़िस में रहना था, क्योंकि 9 तारीख के बाद से हस्बैंड का छुट्टी था। उसके बाद से शायद ईद था और छठ था, ये सब था। तो हस्बैंड का ऑफ़िस बंद होने वाला था, तो उनको भी उस दिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो भी मेरे साथ नहीं जा सकते थे। और ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी के रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं तो हर मोड़ पे हमें किसी न किसी का साथ मिलेगा ही, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। कुछ रास्ते हमें खुद भी तय करने होते हैं, अकेले भी तय करने होते हैं। तो ये एग्ज़ाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसके रिज़ल्ट के बाद मेरा पढ़ाई शुरू होने वाला था। तो जितना ही लेट मैं ये वाला एग्ज़ाम देती, उतना ही लेट से मेरा पढ़ाई शुरू होता। और ये एग्ज़ाम फिर आएगा अब नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 1 साल के बाद। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि छोड़ो अगले साल फिर से दे देना, लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, 1 साल कहने के लिए तो 1 साल है, लेकिन 1 साल में 365 दिन होता है और 365 दिन मैं पीछे हो जाती। इस वजह से मेरे लिए मुझे लग रहा था कि ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एनी हाउ कहते हैं ना, किसी भी कीमत पर मुझे ये एग्ज़ाम देने का मन था, चाहे जो हो जाए। तो फिर मैं तीनों बच्चों को रख दी अपने मैके में। और उसके बाद मैं, मतलब मेरा बिल्कुल भी दिल अलाउ नहीं कर रहा था बाबू को छोड़कर ख़ास करके जाने का, क्योंकि दोनों बच्चे तो समझदार है, वो दोनों समझ जाते हैं। लेकिन बाबू बिल्कुल भी मतलब ऐसा सिचुएशन वो हैंडल नहीं किया है कि मम्मा के बिना वो 3 साढ़े 3 साल का हो गया, लेकिन मेरे बिना वो एक रात भी सोया हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो यहाँ बन रहा है मेरा रोटी, और भुजिया तो मैं सुबह में ही बना ली थी, ज़्यादा ही बना ली थी ले जाने के लिए। और उसके बाद कितने भी तरह का भुजिया रहे, लेकिन सब्जी अगर एक भी नहीं रहे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में, चाहे वो घर हो या बाहर हो। तो इसलिए मैं बना ली थी पत्ता गोभी का सब्जी, जो कि सूखा वाला बनाई थी, जिसमें मैं ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे लेकर जाना था। तो ग्रेवी वाला तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना, ले जाने में गिरने पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए मैं एकदम से सूखा सब्जी बनाई थी। और पत्ता गोभी का सब्जी मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो पत्ता गोभी को कट करने के बाद उसको हल्का सा बॉईल कर देती हूँ, ताकि वो एकदम से अच्छे से गल जाता है। वैसे मैं प्रेशर कुकर में भी बनाने वाली थी, लेकिन प्रेशर कुकर में मुझे अंदाज़ बिल्कुल भी नहीं, अगर पानी डाल देती तो फिर पानी को सुखाना पड़ता, तो पता चलता मैं दिन भर सब्जी में ही लगी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। और बाद में मैं धनिया पत्ता इसमें डाली थी थोड़ा सा, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोटी भी बन गया है। और बहुत ज़्यादा रोटी मैं नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना था मैके, और फिर मैके से जाना था, मतलब मैके से निकलना था तीनों बच्चों को छोड़कर। तो वहाँ पे मम्मी चावल दाल बना दी थी, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी चावल दाल बन चुका था, तो इसलिए मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ बाबू के लिए नाश्ता। और बाबू स्कूल नहीं गया था, क्योंकि 1 महीना पहले बाबू अच्छे से स्कूल नहीं जाता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। तो वही बाबू नहीं गया था, मैं इसको नहीं भेजी थी। तो यहाँ पे ना बाबू अपना मगन होकर खेल रहा था, तो उतनी देर में मैं सोची कि जाती हूँ फटाक से नहा कर आ जाती हूँ। और डेली नहाने में मुझे टाइम नहीं लगता है, कभी कभी जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है, बाल धोना होता है, उस दिन मुझे टाइम लगता है। तो मैं जल्दी से फटाक से नहा कर आ गई, फिर पूजा पाठ कर ली, और यहाँ पे मैं तैयार भी हो गई थी, क्योंकि बच्चों को लाने का भी टाइम हो गया था। और बाहर निकलना होता है तो बहुत सारा छोटा छोटा काम होता है घर में, जैसे कि बर्तन कोई भी जूठा ना रहे, फिर कपड़ा गीला ना रहे, बच्चों का कपड़ा बाहर ना रहे, बहुत कुछ होता है, जैसे चूहों से बचाना होता है, और सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक करके रखना होता है। तो ये सब छोटा छोटा काम करते करते 12 साढ़े 12 कैसे बज गया पता ही नहीं चला, और बच्चों को लाने का भी टाइम हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बाबू अच्छे से नहीं खा रहा था, बाबू छोड़ दिया था। तो वही मैं सोची कि चलो 1 रोटी 1 डेढ़ रोटी मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता पानी कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी बच्चों को लेकर आऊँगी, फिर उन लोगों को तैयार करूँगी, उन लोगों को हल्का फुल्का खिलाऊँगी, और उसके बाद आ जाएगा मेरा भाई। तो मैं अपने भाई के साथ निकलने वाली थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके थे। और ये जो मैं सूट पहनी हूँ ना ग्रीन कलर का, यही है मेरा होली का कपड़ा। शायद मैं होली वाला ब्लॉग में नहीं दिखा पाई थी, बच्चों का दिखाई थी, मैं अपना नहीं दिखाई थी। और ये सूट मैं इसलिए पहनी थी क्योंकि ये सूट मैं जब सिलने दी थी तो इसके सलवार में ना दोनों साइड में पॉकेट बना दिया था, जो कि बहुत बड़ा बड़ा पॉकेट था। और बहुत ही अच्छे से मैं यूज़ की थी इस पॉकेट का, मतलब जो भी पैसा वगैरह जो भी होता है, कुछ भी रखना था तो मैं इसी पॉकेट में रख रही थी। बहुत ही बड़ा बड़ा लंबा सा पॉकेट नीचे तक बना हुआ था, इसीलिए मैं सोची कि चलो यही सूट पहन लेती हूँ, पॉकेट का पॉकेट हो जाएगा, सूट का सूट हो जाएगा। बिल्कुल भी लग रहा था जैसे मैं पैंट पहनी हूँ ना, उस टाइप से, पैंट में जैसे जीन्स में पॉकेट रहता है उस तरह से। और यहाँ पे मैं बाबू को पकड़ पकड़ के खिला रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं था। मुझे सीधा जाना था मैके से, और फिर 10-15 मिनट में ही मैं निकल गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 12:30 में बच्चे आए थे, फिर थोड़ी देर बैठकर मैं अपने भाई का इंतज़ार की थी। उसके बाद मेरा भाई आया, फिर वहाँ पे गई, वहाँ पे लगभग आधा घंटा बैठी थी, थोड़ा सा रेस्ट की थी, और फिर मैं वहाँ से निकल ही गई थी। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था कि मैं बार बार खाना लेकर बैठूँ और बाबू को खिलाऊँ। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि चलो जितना खा लेगा उतना ही बहुत है। इसके बाद मैं चली गई बच्चों को लाने, बच्चों को लेकर आई, फिर इन लोगों को तैयार की, उसके बाद इन लोगों का हल्का फुल्का नाश्ता हुआ, और अब मैं यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी अपने भाई का। तो मैं सोच रही थी 1-2 फ़ोटो क्लिक करने का, लेकिन बाबू फ़ोटो क्लिक करने बिल्कुल भी नहीं देता है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटा सा वीडियो ही बना लेती हूँ और उसी में से स्क्रीनशॉट निकाल लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी, और तुरंत ही मेरा भाई आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं निकल चुकी हूँ अपने मैके के लिए। और सुबह से वीडियो शूट करने के चक्कर में मेरा मोबाइल हो गया था पूरा डिस्चार्ज। तो मैके जाने के बाद मैं मोबाइल को लगा दी सीधा चार्ज में, ज़्यादा कुछ शूट नहीं की। और थोड़ी देर बैठी, थोड़ा सा मतलब बच्चे खाना पीना खाए, थोड़ा सा मैं भी खा ली पी ली, और उसके बाद मैं तुरंत ही निकल गई, ज़्यादा देर तक मैं नहीं रुकी। और ये है मेरी भतीजी, तो मैं इसको बोल रही थी कि बाबू को थोड़ा इधर उधर ले जाओ, ताकि बाबू अपना खेलने में व्यस्त हो जाए, और उसके बाद मैं निकल जाऊँ, क्योंकि मैं निकलूँगी तो ये तो रोएगा ज़रूर। मुझे पता है कि
ये रोएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने भाई को बोली बस स्टॉप तक छोड़ देने के लिए, तो ये बोला कि चलो सबको लेके चलते हैं, और बस स्टॉप तक तीनों को लेकर मेरा भाई चला गया। फिर मैं बस पे चढ़ी तो बाबू बहुत ही ज़्यादा रोया। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बच्चे बोल रहे थे कि बाबू घर पे आके चुप हो गया था, खेल रहा था। तो जाना तो मुझे था ही, अब बाबू रोए या कुछ भी करे जाना तो मुझे था ही। तो यहाँ पे सबको छोड़ छाड़ के मैं निकल गई, और जैसे ही बस में बैठी थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो ये वाला ले रही हूँ, क्योंकि बस में बैठने के बाद मेरा मूड पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग ऐसा मन करने लगता है। और जो भी सामान था, मोबाइल था, पर्स था, जो भी था सब मुझे खुद ही देखना था, खुद ही सब कुछ संभालना था। तो मोबाइल को मैं अच्छे से पर्स में रख कर बंद कर दी थी, क्योंकि बस में कुछ भी छूटने के बाद तो मिलने वाला रहता नहीं है, तो इसलिए मुझे सब चीज़ का ध्यान रखना था। और ये वीडियो है पूरा पटना पहुंच जाने के बाद। मुझे जहां जाना था वहां जाने के लिए ऑटो लेना था, तो ऑटो में बैठना और बाइक पे बैठना, दो चीज़ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑटो में बैठने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रही थी, और बहुत ही लंबा वाला सफ़र था, लगभग 45 मिनट लगा था ऑटो से मुझे जाने में। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं मोबाइल निकाल कर वीडियो शूट कर ली। और रात में मैं बताई थी ना कि एक दिन पहले मुझे जाना था, रात में मुझे रुकना था। तो ये है पटना जंक्शन, और वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक फेमस मंदिर है जो कि महावीर मंदिर के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। और मंदिर में भी मैं गई थी, प्रसाद चढ़ाई, पूजा की, लेकिन उस टाइम में मेरा मोबाइल जो है ना वो पूरा डिस्चार्ज हो गया था, पूरा ऑफ हो गया था। मैं थोड़ा भी वीडियो नहीं ले पाई, एक भी फ़ोटो नहीं ले पाई। और ये था तारामंडल, जो कि मैं जा रही हूँ अब अपने सेंटर पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया था, मतलब थोड़ा जाम लग गया था, तो ऑटो थोड़ी देर के लिए रुक गया था, तो वो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली। और अब मैं पहुँच गई हूँ अपने जगह पे जहाँ पे मेरा आने का मेन मकसद था। तो ये है मेरा सेंटर, और रोड साइड में ही था। और सुबह के 6 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गई थी, एंट्री 8:30 बजे था, बहुत ही पहले पहुंच गई थी। फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं सुबह के 6:30 बजे इतने सारे लोग यहाँ पे थे। और ये सब जो लोग हैं ये सिर्फ पटना के और मुजफ्फरपुर के नहीं, मतलब अलग अलग गांव से आए हुए थे, अलग अलग शहर से आए हुए थे, बहुत दूर दूर से आए हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ चल रहा था मार्केट में। उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर गई, एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम देने के बाद मैं निकली, तो मेरा बस से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और सीधा मेरा एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद मुझे कुछ करना ही नहीं था, सीधा घर के लिए लौटना था। तो मैं सोची कि चलो अब मैं ट्रेन से जाती हूँ। तो उसके लिए मुझे आना था स्टेशन पे आकर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये जो भीड़ है ना, ये 70 से 80% एग्ज़ाम वाले लोगों का ही भीड़ था। तो जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी ना, तो मेरे अगल बगल जो भी लेडीज़ और लड़की ये सब जो बैठी हुई थी, उन लोगों से मैं पूछी, तो वो लोग बोल रही थी हाँ मेरा भी एग्ज़ाम था, हाँ मेरा भी एग्ज़ाम था। तो इस तरह से मैं अनुमान लगा ली कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्ज़ाम वाले ही लोग हैं, तो एग्ज़ाम वालों का ही भीड़ था। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अपना वीडियो, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इस तरह का एग्ज़ाम मैं अपने लाइफ में पहली बार फेस की थी। इस तरह का मैं एग्ज़ाम कभी भी नहीं दी थी, जो कि मतलब एक भी चीज़, एक कपड़ा छोड़कर, जैसे कि अंगूठी हो गया, क्लचर, रबर, नाक का, कान का, गले का, मतलब कुछ भी एक कपड़ा छोड़कर और कुछ भी नहीं पहना था। चप्पल नहीं पहना था, सैंडल नहीं पहना था, बिछिया नहीं पहना था, पायल नहीं पहना था। मतलब मुझे पता नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को कि मेरा पूरा गला सुना। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद मैं तुरंत स्टेशन चली गई थी, मुझे लगा कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए, तो मैं कुछ पहन ली थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे बिंदी लगा ली थी, और चूड़ी पहन ली थी, जो मैं लहठी पहन के गई थी वो पहन ली थी, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो मैं पहन ली। गला का छोड़ दी, कान का छोड़ दी, नाक का छोड़ दी, क्योंकि कान में मैं बचपन से पहनी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खोलने में दिक्कत हुआ था, उतना ही ज़्यादा पहनने में दिक्कत होता। तो मैं किसी तरह से बैग में अच्छे से रख ली थी उसको कि मैं घर पे जाके पहनूंगी। और मुझे पता नहीं था, मुझे पता रहता तो मैं घर से ही कुछ भी पहन के नहीं जाती। मतलब लहठी, चूड़ी, अंगूठी और जो भी गले में पहने हैं वो सब, मंगलसूत्र हो या फिर ढोलना हो, मतलब एक सिंदूर छोड़कर और कपड़ा छोड़कर बाकी सारा चीज़ उतारने, रबर बैंड भी निकालने को बोला गया,
फिर क्लचर निकालने को बोला गया, चूड़ी, बाला, लहठी और हाथ में जो मौली बांधते हैं, धागा बांधते हैं, वो सब कट कर दिया गया। एकदम सारे मतलब जो लड़की थी उसका तो फेस थोड़ा ठीक भी लग रहा था, लेकिन जो औरत थी जैसे मैं थी या फिर जो भी शादीशुदा लड़कियां थी, औरत थी, वो तो देखने में एकदम अजीब लग रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, किसी का भी फेस अच्छा नहीं लग रहा था। ये छोटा सा एक वीडियो पटना के गंगा जी का था और अब मैं आ गई हूँ अपने शहर में मुज़फ़्फ़रपुर स्टेशन पे। तो अब मैं जाऊँगी घर और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।